रोहतासगढ़ से हमारी बहुत पुरानी रिश्ता है। हजारों पूर्वज यहाँ रोहतासगढ़ में अभी कई वर्षों तक यहाँ पर लोगों ने राज सत्ता चलाया। उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं तब तक कोई भी नया कार्य हम लोग नहीं करते हैं। उरांव जाति जनजाति का क्रिकेटा हूँ और क्रिकेटा का सबसे बड़ा और हर एक क्रिकेटा गोत्र वाले को मैं ये प्रेरित करना चाहूँगा। गंजा होता है उसमें हम लोग शामिल होने के लिए उड़ीसा राज्य से हम लोग यहाँ पर आए। बेटा नाती पोता जो भी है तो भी जाकर सुख संपन्नता से और अपना जो ये वर्चस्व, लेकिन हम देख रहे हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। सुंदरीकरण हो रहा है जिसके हम लोग उत्तर प्रदेश में है। जंगी शिकार में हम लोग इस रोहतासगढ़ की बातों को सुनते थे, लेकिन कभी यहाँ पहुंचने का मौका नहीं मिला था। लेकिन हम लोग पूरे समाज की ओर से धन्यवाद करते हैं परम पूज्य धर्मगुरु बंधन टीका का। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र। अभी हम बिहार के धरती में है, रोहतासगढ़ में है और हमारे साथ मुख्य अतिथि धर्मगुरु बंधन टीका है। लेकिन हम जानेंगे कि जो रोहतासगढ़ आने का क्या उद्देश्य है और आदिवासी समाज के लोग जो आए हैं उनका इनसे क्या संदेश रहेगा। रोहतासगढ़ से हमारी बहुत पुरानी रिश्ता है। हजारों साल पुराना रिश्ता है। जब सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से चल के हमारे पूर्वज यहाँ रोहतासगढ़ में अभी कई वर्षों तक यहाँ पर लोगों ने राज सत्ता चलाया और उसके बाद में आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया और यहाँ से फिर हमारे लोगों ने पलायन किया और हमारे पूर्वजों के यहाँ अस्थि गाड़ा गया है, हड़बोड़ी यहाँ पर गाड़ा गया है। इसीलिए हम लोगों की याद में इतने हजारों लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ पर जुटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खर पोहा बेंगा हड़बड़ी समारोह जो आप लोग 2026 का रहता, यही क्यों चुना गया? ये पूस महीना का जो होता है, ये पवित्र महीना हमारे पूर्वजों के लिए, ये पूरी दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से पूर्वजों को याद करते हैं। तो हम लोगों के लिए विशेष महीना है। हमारे पूर्वज इस पूजा के पहले ऐसा नया कोई भी कार्य हम लोग, चाहे वो गृह प्रवेश का हो या शादी विवाह का मामला हो, कोई भी नया कार्य हम लोग इस जब तक पूर्वजों को हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तब तक कोई भी नया कार्य हम लोग नहीं करते हैं। अब आज के बाद हमारा पूर्वजों को पूजा करने का हमारा हर नया कार्य कल से हमारा शुरू होगा। कई आज उरांव समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। उरांव समाज के लोग यहाँ से लोग चले गए थे, तो क्या ये यहाँ उरांव समाज के राजा थे या फिर किस समाज के? उरांव समाज के ही राजा थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आते से सिंदगी दई कैली दई का जो नाम आता है लड़ाई में, और उन्हीं के ये से हर एक 12 साल में जनी शिकार का भी आयोजन किया जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है और हम लोग इतिहास को खोजने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि झंडा जो अपने अपने गोत्र को लेकर के आया है, ये क्या उद्देश्य है? यानी हड़बड़ी जो है वहाँ क्या होगा? ये जो झंडा में जो दिख रहे हैं सब अपने अपने गोत्र के अनुसार हम लोग अपने अपने गांव में भी पूजा करते हैं। वहाँ हम लोग पथलगड़ी करते हैं और उन पथलगड़ी को हम लोग कुंडी बोलते हैं। वहीं पर हम उसको मानते हैं हमारे पूर्वजों की आत्मा यहाँ पर है और हम उन्हीं को ना श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं। जो अलग अलग झंडों में जो गोत्र दिखाया गया है तो उसी के अनुसार हम लोग पूजा करते हैं। बिहार सरकार के धरती पर, बिहार सरकार का ये रोहतास धरती है, क्या कोई आप लोग सुविधा मिला बिहार सरकार से? सरकार से हम लोगों ने मांग की है। इन साल तो बहुत सुविधा नहीं हो पाया। 3 साल से हम लोग अपने अनुसार कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ अलाव के लिए, रास्ता तो कुछ दूर तक बन गया है, लेकिन किला का परिसर के अंदर में थोड़ा रास्ता खराब है। लेकिन प्रशासन ने इस बार थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा बहुत बना है। बाकी हमको लगता है आने वाला 2027 में हमको लगता है पूरी तरह से यहाँ सुव्यवस्थित हो जाएगा। आगे क्या संदेश देंगे आदिवासी समाज को या उरांव समाज के? जो आदिवासी समाज और यहाँ उरांव, शेरू, खिरवार, मुंडा जितने भी जनजाति हैं, हम लोग सभी लोगों को चाहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों को समय टू समय यहाँ जो लोग भी रहे हैं उनका यहाँ आगमन हो। आप लोग आए और पूर्वजों को सब मिलजुल कर हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, यही हम संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप सुने धर्मगुरु बंधन टीका के बाद जिस तरह से बताया कि उरांव समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और आदिवासी समाज के लोग जो अपने पूर्वजों का पूजा करेंगे और जो देख रहे हैं कि गोत्र का जो झंडा लगा हुआ सब अपने गोत्र के झंडा के पीछे पीछे जाएंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। और उरांव समाज से ये कहना संदेश देना चाहते हैं कि लोग यहाँ तक आए और रोहतास का किला पहुंचे हैं।
क्या उद्देश्य है इसका? मूल उद्देश्य हम अपने माता पिता दादा परदादा को जहाँ हैं वर्तमान में वहाँ तो सम्मान देते हैं, और सम्मान के क्रम में हम उनको जो एक माह उनके लिए निर्धारित है, वो हमारा पुरखों द्वारा निर्धारित है, वो है पूस माह। और पूस माह हम अपने प्रथमा तृतीया पंचमी सप्तमी नवमी ये हमारा तिथि होता है, जिसमें हम अपने पुरखों को याद करते हैं और हड़बोरी के लिए हड़गड़ी के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है हमारे रोहतासगढ़ आने का मकसद, और वो मकसद ये है कि राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा में हम लोग धर्मगुरु बंधन टीका जी से जब ये चर्चा किए कि जब हमारे पुरखे जो हमारे छूट गए अतीत में, जिनको हम छोड़ आए हैं रोहतासगढ़ पे, वो उपेक्षित हो रहे हैं, और उनकी उपेक्षा और अवहेलना को हम होने के चलते हम उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। और उसी को सम्मान देने के क्रम में हम आज पूस का जो पूर्णिमा माह होता है, उस पूर्णिमा में हम रोहतासगढ़ में इकट्ठा होते हैं, और यहाँ केवल झारखंड से ही नहीं पूरे देश के सभी उरांव कुड़खर जो द्रविड़ियन है वो सभी जमा होते हैं, और अपने वैसे पुरखा पूर्वज को जो कि जिन्हें हम भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, उनको आज यहाँ सम्मान ससम्मान उनको अपने जल अन्न देते हुए उनका अपना जो अर्चना पूजा अर्चना करते हैं और उनको याद करते हैं, और उनसे अपेक्षा उम्मीद और उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हम खुशहाल रहें। और हमारे गोत्र से गोत्र का पूरा झंडा लगा हुआ है दादा। उस गोत्र का अपने गोत्र के बारे में क्या कहें? जी, मैं किरकेट्टा गोत्र का हूँ, और किरकेट्टा गोत्र ऐसा के गोत्र है जो उरांव मुंडा खड़िया और इस तरह से अनेक जनजातियों में है। मैं उरांव जनजाति का किरकेट्टा हूँ, और किरकेट्टा का सबसे बड़ा ये है जो महत्व या जो हम अपने जो गोत्र है, मैं उसका संरक्षण और संवर्धन करना चाहता हूँ। ये हमारा दायित्व या जिम्मेवारी है, और उनका किसी भी तरह से क्षति ना हो, ये हम लोगों को ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ किरकेट्टा का जो महत्व है, किरकेट्टा क्या होता है, तो किरकेट्टा का जो हम लोगों की जो मान्यता है या जो हम उसको देखे हैं कि किरकेट्टा ऐसा ये है पक्षी है जो किसी भी पेड़ पे बैठता है तो एकदम बुलंदी पे बैठता है, और ये हमसे सीख देता है हमारे गोत्र वाले को कि आप अगर किसी समाज का अगर किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो बुलंदी पे करें। यही हमें सीख देता है, और उस सीख को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक क्रिकेटा गोत्र वाले को मैं ये प्रेरित करना चाहूंगा और उन्हें बताना चाहूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं बुलंदी पे जाएं। धन्यवाद। आज आप लोग रोहतासगढ़ पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजागढ़ी आयोजन में 2026। क्या उद्देश्य है इसका? ये सब मैंने अच्छा कार्यक्रम है। रोहतासगढ़ हम लोग आए हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा आयोजन समिति की ओर से यहाँ पर हमारा जो पुरखों का जो हड़गड़ी कार्यक्रम होता है, कोहा बेंजा होता है, उसमें हम लोग शामिल होने के लिए उड़ीसा राज्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग भी अपना गोत्र में हम लोग भी जल अर्पण करने के लिए हम लोग को पुरखा लोगों को अर्पण करने के लिए आए हैं। और इसमें हमारा जो कहावत है कि हम पुरखा हमारा खुश रहेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे, और वो लोगों का आशीर्वाद का बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। दादा ये हड़गड़ी जो है वो क्या है? ये हमारा एक परंपरा होता है, और इसको हम हर साल हमारे बीच से जो गुजर गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको हम हर साल इस पूस महीना में हम उसको याद करते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद से हम हर कार्यक्रम करते हैं। जो भी पूजा करते हैं सबसे पहले हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, और उसी आशीर्वाद का हिसाब से हमारा उनका जो कोहा बेंजा का जो समय होता है, उस समय में हम लोग सबको पूरे गांव के आदमी पूरे समाज से हम लोग उनको याद करते हैं।
आप सुने मनीलाल दा का बात, ये जो रोहतासगढ़ में आए हैं किस उद्देश्य से आए वो बताए, आप कहाँ से आए दादा? यूपी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदेश सोनभद्र से जितेंद्र लकड़ा मेरा नाम है। अच्छा। और ये कुड़खर पोहा बेंजा का जो कार्यक्रम रखा गया है, वास्तव में जो हमारे पूर्वज यहाँ पर रहते थे, हजारों साल में यहाँ पर राज किए हुए, यहाँ से चाहे किसी भी परिस्थिति में कुछ लोग यहाँ से पलायन हुए, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं जो पलायन होने के बाद में जो हमारा जीवन का जो रचना हुआ था, कहीं न कहीं हमको बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता था। तो फिर हमारे पुरखों की याद आती थी, कोई कहता था कि नहीं, हमारे सपनों में भी लोग आते थे और कहते थे, जैसे आज भी ऐसा माना जाता है, जैसा आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर घर में किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो हम अपने पुरखों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, या उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, या उनको हम लोग जो भी चढ़ावे के रूप में चढ़ावा करते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये पूरा प्रदेश भर से कह सकते हैं, यानी पूरे भारत देश में से जहाँ से उरांव लोग भी निवास करते हैं, आज बेंजा कार्यक्रम में आ करके अपने अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और यहीं से जब श्रद्धा सुमन हम उनको अर्पित करते हैं, तब हमको हमारे पूर्वज लोग आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जा बेटा, नाती, पोता जो भी है, तो भी जाकर सुख संपन्नता से रह और अपना जो ये वर्चस्व है पूरे देश में अपना फैलाओ, नाम फैलाओ। इस तरह का आशीर्वाद मिलता है और बहुत खुशी महसूस होता है। हम तो तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम हर साल अब होगा और पूरे उरांव समाज को यहाँ पर आना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ पर भी हमको अगर आप सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो जब भी आपको अगली बार अगर कुड़खर बेंजा का अगर आपको सूचना मिलता है, चाहे आपको संसाधन खुद का करना पड़े, चाहे कुछ पैसे अगर खर्च करना पड़े, तो इस तरह के कार्यक्रम में आ करके हमारे जो पूर्वज रहे हैं यहाँ पर, जो विरासत उनकी रही है, उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करो, आशीर्वाद लेकर के अपने कार्यकाल में फिर से लीन हो जाए। आप युवा हैं, यहाँ एक धरोहर है उरांव कहा जा रहा है, आदिवासी समाज का जो धरोहर है, उसको बचाने के लिए आप लोग क्या कहेंगे, कैसे बचेगा ये? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग का सपोर्ट चाहिए और हम सब सरकार से अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हमको लगता है कि आज कुछ लोग बताते हैं कि बहुत मतलब सैकड़ों हजारों साल पुराना है किला, लेकिन हम देख रहे हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, ना सुंदरीकरण हो रहा है। इसके हम लोग उत्तर प्रदेश में है, चाहे आप चले जाएंगे, हमारे नौगढ़ किला है, चंदौली जिले में पड़ता है, चुनारगढ़ का किला चले जाइए, आप विजयगढ़ का किला चले जाइए, तो वहाँ पर सुंदरीकरण के लिए बहुत सारे मतलब बजट पास होते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं वर्ष होने के बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी चाहे आदिवासी समाज का कोई भी समाज हो, चाहे वो गाँव का लीजिए, चाहे यहाँ का खरवार का लीजिए, चाहे वो अन्य समुदाय जो भी जनजाति समुदाय के अगर इस धरोहर को बचाना चाहते हैं, तो चाहे वो जनता के रूप में सहयोग करे, कमेटी को सहयोग करे, और यहाँ इस तरह से हम इसको धरोहर को बचा सकते हैं। और यही कहना चाहेंगे कि जो इस पर खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जाए, कहीं ना कहीं वो गलत है। यही हमारा इतिहास रहेगा तो हमको पता चलेगा कि नहीं इस समाज में कैसे, चाहे वो पहले आक्रमणकारी रहे हो, चाहे आप राजकीय हो, चाहे आदिवासी समाज का कोई भी राजा राजकीय हो, इस तरह का धरोहर अगर हमारा समाप्त हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं इतिहास भी समापन की तरफ चला जाएगा। परिचय नाम बता दीजिए। भाई साहब जितेंद्र लकड़ा की बात सुने, बहुत अच्छा बात बताया दादा कि अगर धरोहर नहीं बचेगा तो आने वाला पीढ़ी जो है वो कैसे याद करेगा। और हम फिर एक बार इस किला को दिखा रहे हैं कि इस धरोहर को बचाना बहुत जरूरी है, और यहाँ के आसपास के लोग जो आदिवासी समाज से हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो पुराने चीज़ है उसको बचाने के लिए, कि आने वाला पीढ़ी इसको देखे और समझे और आगे के लिए जानकारी भी रखे। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।